ऐसे जीव होते हैं परजीवी जो खुद दूसरे के शरीर पे आश्रित रहकर के ही मजे मारते हैं। मतलब जो खुद के शरीर पे नहीं, दूसरे के शरीर पे राज करते हैं। ठीक है, वो हम देखेंगे अभी। तो वो जो दूसरे के शरीर पे हैं, दूसरी चीजों से ही भोजन प्राप्त करते हैं, दूसरे, इसमें डायरेक्ट ये है कि दूसरे जीवों से ही भोजन प्राप्त करते हैं, वो फुल्ली ऑन डिपेंडेंट होते हैं दूसरे जीवों पर, उन्हीं को कहा जाता है परजीवी। ठीक है, क्या कहा जाता है? उनको परजीवी कहा जाता है। और ये परजीवी 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के परजीवी होते हैं? 3 तरह के परजीवी होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए, एक तो होता है अंतः परजीवी। अंतः परजीवी, अंतः परजीवी का मतलब ये होता है कि ये किसी के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और फिर शरीर के अंदर ही पोषण प्राप्त करते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? एक जीव दूसरे जीव के शरीर के अंदर रहकर जीवित कैसे रह सकता है? लेकिन रहता है। देखो, आपने देखा होगा कि जब हम, जैसे मलेरिया के जो परजीवी, मलेरिया जब होता है आदमी को, तो उसके अंदर कुछ अंदर प्रवेश करता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स वगैरह। तो ये क्या करते हैं? मनुष्य के अंदर घुस जाते हैं और वहां पे ही पोषण प्राप्त करते हैं और ये वृद्धि करते हैं। ठीक है, तो वो जो होते हैं उसी को कहा जाता है अंतः परजीवी। यानी जीव के शरीर में प्रवेश कर गए और वहीं से क्या कर रहे होते हैं? पोषण प्राप्त कर रहे हैं। क्या कहा जाएगा उसको? अंतः परजीवी। ठीक है, तो ये पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, तो ये पॉसिबल है। ठीक है, कि दूसरे जीव के शरीर के अंदर रहकर ही पोषण प्राप्त करना, दूसरे जीव के शरीर के अंदर रहकर ही पोषण प्राप्त करना कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है। एक जीव, यानी जो ये होता है परजीवी, जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, मनुष्य के अंदर जो मलेरिया का जो जीवाणु होता है वो शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है और वहीं पे भोजन प्राप्त करता है। शरीर के अंदर तो मजे ही मजे फिर उनके। ठीक है, छोटा सा होता है लेकिन वो शरीर के अंदर रहकर पोषण प्राप्त करता है। तो यदि हमने ट्रीटमेंट टाइम पे नहीं लिया तो बड़ी दिक्कत हो सकती है, इसलिए सावधान रहना चाहिए। तो ये होते हैं अंतः परजीवी। कौन से परजीवी होते हैं? अंतः परजीवी होते हैं जो दूसरे जीव के शरीर में रहकर ही दूसरे जीव के शरीर में प्रवेश करके मजे मारते रहते हैं। ये होते हैं अंतः परजीवी। दूसरे परजीवी की बात करते हैं और वो होते हैं बाह्य परजीवी। कौन सा होता है दूसरा? बाह्य परजीवी। ठीक है, बाह्य परजीवी में आपने देखा होगा कि जुआ होती है। आपने घरों में देखा होगा कि किसी के जुआ पड़ जाती है, जो जिसे कह सकते हैं। ये जानवरों में भी होता है, जानवरों के भी जुआ पड़ जाती है। ठीक है, आदमियों के भी जुआ पड़ जाती है, औरतों की भी पड़ जाती है। और यदि आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आपने देखा होगा कि एक औरत दूसरे औरतों के क्या करती है? जुआ हेरती रहती है। इसी तरह से आपने बंदरों में भी देखा होगा। बंदर भी यदि आपने देखा होगा कि बंदर एक दूसरे से क्या करते हैं? आके बिठा लेते हैं और वहां पे जुआ हेरते रहते हैं और खाते भी रहते हैं। तो ये जो जोक होता है, ये जो जुआ होती है, ये क्या होती है? बाह्य परजीवी की निशानी। ये बाह्य परजीवी होता है। ठीक है, तो इन्हें कहते हैं बाह्य परजीवी, जो शरीर के ऊपर बैठ जाते हैं। ठीक है, जैसे जुआ होती है, मानव शरीर के अंदर गई, मानव शरीर के ऊपर, जैसे बालों में रह गई। अब छोटी छोटी सी जुआ होती है और कभी भी हो सकती है किसी के भी। ठीक है, तो ये जो जुआ होती है ये बाह्य परजीवी होता है। ये शरीर के अंदर नहीं है लेकिन शरीर के बाहर। ठीक है, और फुली डिपेंडेंट है उसी व्यक्ति पे, उसी जीव पर जो उसके ऊपर बैठा हो, जो जिसके ऊपर वो बैठा हुआ है उसके ऊपर फुली डिपेंडेंट हो। ठीक है, इसी तरह से यदि आप पेड़ पौधों में, यदि आपने देखा हो तो कई पौधों को देखा होगा कि उसके ऊपर पीला पीला सा कुछ छा जाता है। कहने का मतलब एक नेट जैसा, जाल जैसा। ठीक है, उसको अमरबेल बोलते
क्या बोलते हैं, अमरबेल। ठीक है, तो ये पेड़ पौधों पे छा जाती है, फिर उसी से क्या कर लेती है, पोषण प्राप्त करती रहती है। यदि आप ने देखा ही होगा लाइफ में, ऐसा नहीं है कि नहीं देखा हो, और गांव में पेड़ पौधे अक्सर होते हैं तो वहां पे काफी जगह पे ये चीजें मिल जाती है। ठीक है, तो अमरबेल हो गया, और दूसरा जो हमने एग्जाम्पल लिया था जोंक जुआ। ठीक है, तो ये भी परजीवी, ये होते हैं बाह्य परजीवी। ठीक है, मलेरिया का परजीवी। ठीक है, तो ये होता है अंतःपरजीवी जो शरीर के अंदर ही प्रवेश कर जाता है और वहीं पे मजे काटता रहता है। तीसरी जो चीज होती है, या तीसरा जो परजीवी होता है, वो कौन सा होता है, उसको कहते हैं अंडसेवी। क्या कहते हैं उसको, अंडसेवी। ये क्या होता है, आपने 3D इडियट को तो देखी होगी। ठीक है, उसमें जब आपने देखा होगा कि जो कॉलेज का प्रोफेसर होता है, वो साइकिल पे बिठा के पीछे जो कोयल का घोंसला लेके आता है, उसमें कोयल बिठा के। ठीक है, तो उसको कहते हुए देखा होगा कि कोयल अपने घोंसले नहीं बनाती। ठीक है, वो क्या, कोयल क्या करती है, अपने घोंसले नहीं बनाती। ठीक है, तो कोयल क्या करती है, कोयल अपने घोंसले नहीं बनाती है, वो कौवे के घोंसले में अंडे दे देती है। और जब आदमी जब बड़ा होता है तो फिर वहां से बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो कोयल क्या करती है, कोयल अपना घोंसला स्वयं नहीं बनाती है और अपने घोंसले में नहीं रहती है, वो दूसरे के घोंसले पे ही राज करती है। अंडों को, जैसे कौवे ने अंडे रखे हुए हैं, वो वहां पे जाके अंडे रख देगी, जैसे उसके साथ बड़े बच्चे होंगे होंगे अब जब वो धीरे धीरे बड़े होंगे। ठीक है, अब कौवा इतना समझदार तो होता नहीं है कि वो पता लगा लेगा कि ये कोयल का, इसको चढ़ कर जाओ। ठीक है, तो वो क्या होता है कि जैसे धीरे 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 वहां से बड़ा होता है तो पता चलता है कि ये तो कोई और। ठीक है, दिखने में सहम सहम से होते हैं, लेकिन जब वो बोलते हैं, जो अपने मुंह से आवाज निकालते हैं, तो पता लग जाता है। ठीक है, तो जो कोयल होती है वो अंडसेवी का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, और वो तो आपने देखा ही होगा, वो अंडे को ऐसे पटकता है और अंडा टूट जाता है। तो कोयल अपना घोंसला स्वयं नहीं बनाती और अंडे कौवे के घोंसले में दे देती है, और ये अंडसेवी का एक अच्छा उदाहरण है। ठीक है, कोयल जो अंडे देती है वो कौवे के घोंसले में। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा